नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। सिक्किम में सियासी बिसात बिछ चुकी है। 2024 की सत्ता की लड़ाई अब दूर नहीं। हर पार्टी तैयार है और जनता से नजदीकियां बनाने की तमाम कोशिशें कर रही है। सिक्किम में इस बार का चुनाव भी साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की ही तरह बेहद खास होने जा रहा है। खास इसलिए क्योंकि अब समीकरण बदले नजर आ रहे हैं। बात करें सत्तारूढ़ एसकेएम की, तो इस बार पार्टी की कोशिश फिर से सत्ता पर काबिज होने की होगी। तो वही मुख्य विपक्षी पार्टी एसडीएफ का नेतृत्व कर रहे पवन चामलिंग कह रहे हैं कि अगला चुनाव सिक्किम को कुशासन से बचाने का आखिरी मौका है। वही सत्ता पर काबिज एसकेएम के साथ गठबंधन में बैठी भाजपा भी अपना अलग ही राग अलाप रही है। भाजपा इस बार का चुनाव गठबंधन में नहीं बल्कि अकेले दम पर लड़ेगी। इसकी घोषणा तो पार्टी ने कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के सदस्यों में ही मतभेद भी नजर आ रहा है। अन्य पार्टियों का रुख भी देखने लायक है। ऐसे में किस परवान चढ़ेगी इस बार की सत्ता की लड़ाई शुरू होने से पहले ही फिर से दल बदल की राजनीति क्यों? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। सिक्किम में कैसा होगा 2024 का सियासी रण? किसके हाथ लगेगी सत्ता की कुर्सी? कौन होगा धराशायी? विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई दल बदल की राजनीति। सिक्किम में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति एक बार फिर चरम पर है। इसी कड़ी में कई नेता जो पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट छोड़कर जा चुके थे, उन्होंने पार्टी में वापसी की है। 2019 में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर एसडीएफ से इस्तीफा देने वाले युवा नेता आशीष राय की एक बार फिर एसडीएफ में वापसी हुई। उनके अलावा डॉक्टर सीबी छेत्री, डीके भंडारी, योजना राय, आई.के. रसाइली, एसटी तमांग समेत 1500 से अधिक लोग एसडीएफ में शामिल हुए हैं। वहीं बात करें बाइचुंग भूटिया की, तो बाइचुंग भूटिया 22 सितंबर को एसडीएफ में शामिल होंगे। सिक्किम विश्वविद्यालय के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार डॉक्टर सीबी छेत्री भी सिक्किम को सुरक्षित करने का उद्देश्य लेकर पवन कुमार चामलिंग ने पार्टी एसडीएफ में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के एसडीएफ में शामिल होने से जहां पार्टी मजबूत हो रही है, वहीं सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एसडीएफ के सदस्य भर्ती अभियान से पहले बरफुंग में एसकेएम पार्टी की ओर से सदस्य भर्ती अभियान चलाया गया। इस दौरान 1300 से अधिक लोगों ने एसकेएम की सदस्यता ली। सिक्किम में नेता विधायकों का इस तरह दल बदल करना कोई नई बात नहीं। साल 2015 में एसकेएम के 7 विधायक बगावत कर तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी एसडीएफ में शामिल हो गए थे। 2019 के चुनाव से पहले एसडीएफ से 10 विधायक रातों रात भाजपा में शामिल हुए। पार्टियों का एक दूसरे में विलय भी कोई नई बात नहीं। सिक्किम में भारत में विलय के साथ राज्य के पहले मुख्यमंत्री काजी लेंडुप दोरजी बनाए गए थे। उनकी पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस का पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। साल 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनकी पार्टी ने फिर पाला बदला और जनता पार्टी के साथ हो गई। 1994 में पवन कुमार चामलिंग के सत्ता में आने से पहले सिक्किम जनता परिषद का 1979 से 1994 तक शासन था और इस दरमियान भी राज्य ने काफी दल बदल और विलय देखे। साल 1979 में करिश्माई नेता नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में एसजेपी ने 32 सदस्यीय विधानसभा में 16 सीटें हासिल की थी। एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से एसजेपी सरकार बनाने में सफल हुई। उस समय केंद्र में कांग्रेस की मजबूत सरकार थी। भंडारी ने एसजेपी का कांग्रेस में विलय करा दिया और विलय के साथ ही सिक्किम को एक कांग्रेसी सरकार मिल गई। कुल मिलाकर दल बदल और पार्टियों के विलय की सियासी चाल हमेशा से ही सिक्किम में देखी गई है, जो कि राजनीति में संभव है। लेकिन इस सियासी बिसात में किसकी शह होगी और किसकी मां, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। वहीं सिक्किम की सिटीजन एक्शन पार्टी जैसी नवगठित पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। गैंगटॉक से प्रकाश अधिकारी के सहयोग से न्यूज डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। दल बदल की राजनीति, पार्टियों का विलय कोई नई बात नहीं, यह तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन चुनाव आते ही ऐसी सरगर्मी क्यों? अब तक जो विचार बटे बटे नजर आते थे, अब उनमें मेल क्यों?
कैसा होगा 2024 का नया समीकरण, राजनीतिक पार्टियों की क्या है तैयारी, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसकेएम से मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार विकास बासनेट, एसडीएफ से प्रवक्ता रिगजिन मोरगो भूटिया और सिटीजन एक्शन पार्टी से प्रवक्ता एल्बर्ट गुरुंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी पैनलिस्ट का। सबसे पहले मैं रुक करूंगी विकास बासनेट आपका। 2019 में आपकी पार्टी ने जीत का दावा किया और सत्ता में काबिज भी हुए। अब फिर से सत्ता की लड़ाई है। क्या लगता है इस बार भी आप लोगों का जादू चलेगा? क्या जनता आपको पसंद करेगी और क्या तैयारी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की? थैंक यू रश्मि जी। नॉर्थ ईस्ट लाइव को बहुत बहुत धन्यवाद ये पैनल में मुझे बुलाने के लिए, और विशेष करके सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पूर्ण रूप से जो ये इलेक्शन है 2024 का, उसके लिए तैयार है। हम लोग ने फरवरी में ऐलान कर दिया था, जब हम लोग का फाउंडेशन डे था, उस टाइम हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री तथा सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष श्रीमान PS गुली ने उस जनसभा में ऐलान कर दिया था कि हम लोग अब चुनावी मोड में हैं। तो हम लोग का तैयारी पूर्ण रूप से हो रही है। हम लोग ग्रास रूट में जा रहे हैं, हम लोग का विभिन्न सभाएं हो रहे हैं, हम लोग का विभिन्न भातृ संगठन अपने जगह पर मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल जो कमिटी होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल कमिटी होता है, और जो हमारा ब्लॉक लेवल कमिटी और वार्ड लेवल कमिटी होता है, वो सब भी अपने तैयारी में जुटे हुए। और इस बार का चुनाव हम लोग का उतना टफ नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं विपक्षी उतना स्ट्रांग नहीं है। हम लोग क्लीन स्वीप मेजोरिटी सिक्किम में लाकर फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। जी, क्लीन स्वीप करेगी एसकेएम, ये कहना है विकास बासनेट का। रुक करूंगी मैं रिगजिन मोरगो भूटिया साहब का। 25 साल तक एसडीएफ की सरकार चली। 2019 में जब चुनाव हुआ तो जनता ने नकार दिया, और ये बात साबित हो गई कि कुछ ना कुछ कमी रही होगी, कुछ ना कुछ खामियां रही होगी। इस बार की क्या तैयारी है? क्या लगता है, क्या इस बार वापसी हो पाएगी? First of all, thank you North East Live for providing this opportunity. First, I want to say is that people of Sikkim, they have elected the present government led by SKM party, and they should know what is the reason behind that. See, अभी जो सत्ता पार्टी अभी आया है, उन्होंने जिस तरीके का परिवर्तन का जो नरेशन क्रिएट किया था, जिसपे यूथ सेंट्रिक पार्टी ऐसा कुछ कह के विभिन्न किस्म का मैनिफेस्टो में अपना प्रोमिसेस 100 दिन में पूरा करने का जो उन्होंने जिम्मेवारी लिया था, यहाँ तक कि अभी का राजनीतिक सचिव पॉलिटिकल सेक्रेटरी मिस्टर जेकब खालिंग ने इस विषय में एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि 100 दिन में आके 30,000 युवा को रेगुलर जॉब, अनएम्प्लॉयड यूथ को 10,000 बेरोजगार सैलरी, एट द सेम टाइम वन फैमिली वन जॉब को 100 दिन में रेगुलर, and all those center issues like left out communities to be made into tribal, at the same time Limbu Tamang seat, ये सब promises 100 दिन में करने का उन्होंने जिम्मेवारी लिया था। यहाँ तक भी कहा था कि 100 दिन में अगर वो ये सब promises पूरा नहीं करेंगे तो वो खुद राजनीति जो गवर्नमेंट होगा उनको, उस गवर्नमेंट को छोड़ के दूसरे पार्टी को ओवरटेक करने के लिए उन्होंने ये सब promises किया था। So these are the promises that SKM promised to every people of Sikkim in order to come into government. Now the people have elected them, now the people have voted for them, but we can see there is no such promises being fulfilled by them. Sikkim is still under financial crisis, Sikkim is still under unemployment crisis, there are a lot of crimes which has been day by day, which is growing day by day, there are a lot of drugs abuse report. At the same time, there are a lot of unidentified body found each and every passing day. So there is no such work as promised in the manifesto of SKM 2019 manifesto done by the present government. So now what is happening is, now people of Sikkim, they have been waiting for this particular moment when the elections are getting near. So they have been waiting for this particular day when the 24 election will be held, so that
व्हाटएवर जितना भी झूठ अभी के सरकार ने किया था उनका वो लोग जस्टिस करेंगे। सो अभी तक हमारे जितने भी समर्थक लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एज एन ऑपोजिशन पार्टी में आके अपना काम कर रहे हैं, वो लोग सब इस गवर्नमेंट का तानाशाही, इस गवर्नमेंट का डिक्टेटरशिप और मिसयूज ऑफ पावर, लॉ एंड ऑर्डर का जो किस्म का फेल हुआ है, जिस किस्म का सिक्किम का लोग तनाव में अभी तक जी रहे, यहाँ तक कि सिक्किम के लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज रिटन इन आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका भी आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने सिक्किम के लोगों को नहीं दिया है। अब यहाँ पर जो खुल के आके बोलेगा उनको यहाँ पर विक्टिमाइज होगा या फिर ट्रांसफर होगा या टर्मिनेट होगा या फिर उनको मारा जा रहा है। So now people of Sikkim have been waiting for this particular day so that they can give the answer, so they can justice. उन्होंने जिस जस्टिस को उन्होंने अभी तक इतने लंबे समय तक इंतजार किया था। सो अभी 24 के इलेक्शन के लिए हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो लोग इस सरकार के तंग आके इस सरकार को हटाने के लिए हमारे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम नॉट ओनली द पीपल, ऑल द डेमोक्रेटिक फोर्सेस लाइक बाइचुंग भूटिया, everyone are coming to join into our party, इस पर so बात that हम they can करेंगे जी भूटिया save Sikkim. साहब, इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं पहले रुक कर लूँ एल्बर्ट गुरुंग का भी। पहली बार आपकी पार्टी सिटीजन एक्शन पार्टी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, कितने भरोसे के साथ और कितनी तैयारी के साथ? पहले तो मैं आज के पैनल में उपस्थित एसकेएम पार्टी के विकास वसंत जी और एसडीएफ पार्टी के रिगजिंग नॉर्बू भूटिया जी दोनों को नमस्कार करना चाहता हूँ। हाँ, सिटीजन एक्शन पार्टी अभी सिक्किम का सबसे नया पार्टी है और जो सिक्किम के लोगों को जो राजनीति चाहिए, जिस किस्म के राजनीति सिक्किम के लोग चाह रहे हैं, अभी तक का जो कन्वेंशनल पॉलिटिक्स अभी तक जितने भी सिक्किम में सरकारें बनी, खासतौर से 25 साल जो सरकार एसडीएफ पार्टी के नेतृत्व में चली और अभी जो वर्तमान एसकेएम पार्टी की सरकार चल रही है, ये दोनों सरकार कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मतलब एक ही जैसा मॉडल है इनका। और सिक्किम के लोग यहाँ पे व्यवस्था चाहते हैं, पहली बात सिस्टम चाहते हैं। सिक्किम के पढ़ा लिखा जितने भी युवा लोग हैं ये अपने भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, सुनिश्चित भविष्य चाहते हैं। और हम है तो एक बहुत नई पार्टी, हमारा पार्टी गठन हुआ अभी 7-8 महीने हुआ है, पर जिस तरीके से लोगों का भरोसे जीतने में सिटीजन एक्शन पार्टी का काम रही है, अभी तक सिटीजन एक्शन पार्टी का सुधारात्मक राजनीति, रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स जो हमारे पार्टी के तरफ से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लोग बहुत ही ज्यादा आत्मसात कर रहे हैं, उसको लोग पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि 2024 में सिटीजन एक्शन पार्टी को लोग सरकार में लाएंगे, क्योंकि सिटीजन एक्शन पार्टी ऐसा टीम है, ऐसा पार्टी है जो अभी तक 25 साल 5 साल या अभी तक सिक्किम के राजनीति में जितने भी सरकारें आई वो नहीं कर सकी काम, जो व्यवस्था यहाँ पे नहीं बना सकी, उस पर अमल होकर सिटीजन एक्शन पार्टी काम करेगी। और हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो आने वाले कुछ ही महीनों में जब हमारा पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, उसी के साथ साथ हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो भी बाहर आएगी। और हमें पूरा कॉन्फिडेंट कि जो अभी का एसकेएम का राजनीति है, इससे अलग किस्म के राजनीति सिक्किम के लोग चाहते हैं और ये राजनीति सिर्फ सिटीजन एक्शन पार्टी कर सकती है। अभी देखा जाए तो सिक्किम देश का पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे ऋण लेने के मामले में सबसे ज्यादा लोन सिक्किम के ऊपर है और सिक्किम के कई पीढ़ियों दावे के साथ ही एसकेएम भी सरकार सत्ता में आई थी और अब आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं। किस तरह का अलग परिवर्तन होगा? हेलो जी एल्बर्ट, आवाज आ रही है मेरी? जी 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 जी, मैंने ये पूछा आपसे कि एसकेएम जब सत्ता में आई 2019 में दावा किया कि परिवर्तन देगी जनता को और उसी दावे के साथ सत्ता पर काबिज भी हुई। अब आप भी कह रहे हैं कि एसकेएम ने जो दिया है उससे आप कुछ और देने वाले हैं। कैसे देंगे, कैसे संभव होगा, क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, 2019 में एसकेएम पार्टी के जितने भी उनके इलेक्शन के कैंपेन के दौरान जो भी घोषणाएं, जो भी वादाएं उन्होंने की थी, वो परिवर्तन के नाम पे किया था। और यहाँ पे सिक्किम में परिवर्तन हाँ बिल्कुल हुआ है। मुख्यमंत्री के चेहरे का परिवर्तन हुआ है, मंत्रिमंडल के जितने भी फेसेस उसमें परिवर्तन आया है, पर जो व्यवस्था, जो सिस्टम यहाँ का है वो सेम ही है।
ये हम बार बार कहते आ रहे हैं, सिक्किम के लोगों को ये बता रहे हैं कि एसकेएम का सरकार पूरा कॉपी पेस्ट मॉडल में चल रहा है। और एसडीएफ के टाइम में जो भी काम जो कार्य एसडीएफ सरकार कर रही थी, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, उस काम को आगे बढ़ा के लोग आगे जा रहे हैं। और इस लोगों ने परिवर्तन के नाम पे वोट दिया था। पर सिटीजन एक्शन पार्टी एक बहुत ही बैलेंस पार्टी है। यहाँ पे हमारे पार्टी कोई हैवीवेट नेता ने तैयार नहीं किया है। अभी तक सिक्किम के राजनीति में नेता, जितने भी नेता बने, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने, वो ताकतवर बने, वो पावरफुल मंत्री बने, क्योंकि उन्होंने लोगों के सिक्किम के पब्लिक, जी। उनके विशेष जितने भी उनको अपना ताकत बना के नेता लोग ने लोगों को एक्सप्लॉयटेशन किया है। और यहाँ पे अभी तक व्यवस्था नहीं है। आज के डेट में देखा जाए तो सिक्किम में 21% यहाँ के जो नौजवान युवा, एजुकेटेड युवा है, यूथ है, वो बेरोजगार है। यहाँ का अगर देखा जाए सुसाइड रेट सिक्किम का हाईएस्ट है। ये पहले एसडीएफ के टाइम में भी था, अभी एसकेएम के टाइम में भी है। ड्रग्स का इशू देखा जाए तो एसडीएफ के टाइम में भी उतना ही था, अभी एसकेएम के टाइम में तो ये और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो सिक्किम के लोगों को पता है कि उनको किस राह पे जाना है। उनको जो सिटीजन एक्शन पार्टी का विजन है, जो सिक्किम के आने वाले सालों में जो सिक्किम का भविष्य है, सिक्किम का रास्ता है, उसको लीड करने का सिर्फ सिटीजन एक्शन पार्टी के पास विजन है। ना कि 2019 से पहले भी नहीं जाना चाहते सिक्किम के लोग। और 2019 के बाद तो जो अभी का सरकार का कार्यकाल है, उसमें तो लोगों को धोखा ही हुआ है। बस ये 4-5 सालों में लोगों को एसकेएम पार्टी जुमला दिखा रही है, झूठ का वादा इनका अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी हर दूसरे दिन जितने भी इनके प्रोग्राम होते हैं, उनमें नए नए झूठ का वादा लेके आते हैं, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और सिक्किम के लोगों को पता है किस पार्टी को चुनना है। और हमें पूरा कॉन्फिडेंट है, सिक्किम के यंग वोटर्स, सिक्किम के सचेत नागरिक जितने भी है, वो सारे सिटीजन एक्शन पार्टी के जो एजेंडा है, जो सिटीजन एक्शन पार्टी का विजन है, उसके साथ वो सहमत है। जी अल्बर्ट, विकास बासनेट जी से भी हम उस पर जो जिस तरह के आरोप आपने लगाए हैं, जिस तरह के आरोप एसडीएफ के सिर्फ लगाए गए हैं, उस पर रिएक्शन जरूर लेंगे। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 2024 में कैसा होगा सिक्किम का सियासी जंग, और कौन सी पार्टी होगी धराशायी और कौन सी पार्टी होगी सत्ता पर काबिज, कैसी है तैयारी। तमाम जो पार्टी के नेता है वो हमसे जुड़े हुए हैं। एसडीएफ से है, एसकेएम यानी सत्ता पक्ष से है, और साथ ही है सिटीजन एक्शन पार्टी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अभी विकास बासनेट जी का रुख करूँगी। विकास बासनेट, ब्रेक में जाने से पहले आपने सुना एसडीएफ के जो नेता है उन्होंने, भूटिया, उन्होंने कहा कि सिक्किम में जो विकास की गति है वो रुक सी गई है, क्राइम रेट बढ़ा है। अल्बर्ट गुरुंग भी वही बात कह रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ा है, सुइसाइड केसेस बढ़े हैं। एसकेएम के शासनकाल में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पता नहीं कौन सा डाटा से ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि अभी इस साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सिक्किम पुलिसिंग में सबसे बेस्ट पुलिसिंग अवार्ड ये हमने नहीं दिया है, किसी प्राइवेट एजेंसी ने नहीं दिया है। चामलिंग साहब जैसे साल में 12-13 अवार्ड प्राइवेट एजेंसी से नहीं दिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया हुआ है, बेस्ट पुलिसिंग का अवार्ड जीता है। और जो इस सुसाइड रेट का बात कर रहे हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2015 में हाईएस्ट था सिक्किम का सुसाइड रेट, और 2017, 18 और ये 19 तक कंटिन्यू हाईएस्ट रहा। और 2021 में शायद इसका रिलीज नहीं हुआ। और 2022 का लेटेस्ट रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो पौंडीचेरी सबसे हाईएस्ट है, मतलब वो सुसाइड रेट में। और दूसरा जो रिगजिंग जी ने जो बताया मुझे, जो एक उन्होंने एलिगेशन लगाया कि 100 दिन का, हाँ ये बताया था 100 दिन का, लेकिन ये किस बेस पर हम लोग ने बताया था, ये उनको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। उन्होंने बताया था कि उन्होंने बताया, मतलब हम लोग ने सोचा था कि जब उनका लीडर जब बोलते थे तो उस टाइम ऐसा बोलते थे कि सिक्किम का सब आदमी करोड़पति हो गया, सिक्किम का जो पर कैपिटा इनकम में इंडिया का हाईएस्ट है, इंडिया का तो नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट है बोलते थे। असेंबली में भी बोलते थे और बाहर भाषण में भी बोलते थे, पता नहीं कहाँ से बोलते थे, कहाँ से फैक्ट लाते थे। तो उस टाइम जब हम लोग ने सोचा ये तो 25 साल किया है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होगा स्टेट का, तो हम लोग जब गवर्नमेंट में आए तो फर्स्ट हम लोग का फॉरमोस्ट ड्यूटी था व्हाइट पेपर इश्यू करना। तो हम लोग ने व्हाइट पेपर टेबल किया असेंबली में
ये एसकेएम पार्टी का जब फर्स्ट बजट था उस टाइम व्हाइट पेपर हमने जारी किया था। तो व्हाइट पेपर प्लेस करके वो अमित शाह जी को, जो यूनियन होम मिनिस्टर को भी हम लोग ने चढ़ाया है, उसमें क्लियरली लिखा है सिक्किम का उस टाइम में 17,000 से ज्यादा लोन, 17,000 करोड़ से ज्यादा लोन सिक्किम का उस टाइम था। और उसके अलावा स्टेट का लाइबिलिटी इतना ज्यादा था, हॉस्पिटल बनाया था, हॉस्पिटल का पेंडिंग था बिल्स, रोपवे बनाया था, रोपवे का बिल्स पेंडिंग था, फेयरवेदर का सब पेंडिंग था, जितना भी हाईवेज बना सबका पेंडिंग था बिल, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ सबका पेंडिंग था बिल। और ये सब हम लोग ने भुगतानी किया। अगर ये सब लाइबिलिटीज अगर एसडीएफ छोड़ के नहीं जाता ना, तो 100 दिन में हम लोग ने जितना वादा किया था वो पूरा करता। लेकिन एक रेस्पॉन्सिबल वो उस टाइम लीडर होकर, जब व्हाइट पेपर प्लेस हुआ था असेंबली में, उस टाइम वो पवन चामलिंग जी उस टाइम नहीं थे। और व्हाइट पेपर के बारे में आज तक एसडीएफ ने, खैर रिगजिंग जी तो थोड़ा नए, आज तक एक बात भी कोई टीका टिप्पणी एसडीएफ पार्टी से नहीं आया है इस विषय में। असेंबली में भी जब बार बार क्वेश्चन आता है तो चामलिंग साहब मुंह फेर के लौट जाते। मतलब इतना ऋण लिया था, इतना लाइबिलिटी छोड़ा था, क्यों छोड़ा था? तो इसका कोई उनके पास स्पष्टीकरण नहीं है। और दूसरा चीज इन्होंने बताया क्राइम रेट बढ़ा है, अभी बोलने का कोई फ्रीडम नहीं है, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये सब बोल रहे थे। मुझे तो ताज्जुब होता है, थोड़ा इनको एसडीएफ का हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। 99 में कितना आदमी का घर जलाया, एफआईआर देने के लिए जब जाते थे तो उस टाइम ऑपोजिशन के टाइम एफआईआर देने के लिए उस टाइम पुलिस सप्रेस करके उन लोग को भगा देता था। और राजनीतिक हत्या तो कितना हुआ उनको पता नहीं है, थोड़ा सीनियर पॉलिटिशियन से जाकर पूछिए कितना राजनीतिक हत्या हुआ सिक्किम में। और ये सब तो क्राइम रेट, और दिन दहाड़े सिक्किम के इतिहास में दिन दहाड़े पत्रकार को पीटा गया था। सिक्किम प्रजाशक्ति नामक जो पत्रिका निकलता था, उसके पत्रकारों को पीटा गया था, सिर फोड़ा गया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। और स्टूडेंट को 2015 में जब एजिटेशन हुआ था कॉलेज के बाहर, पुलिस बल प्रयोग करके पीटा गया था। और गेजिंग में जब हम लोग ने मूवमेंट शुरू किया था, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा मूवमेंट, जब पार्टी ने मूवमेंट शुरू किया था, विदाउट ऑर्डर, विदाउट एनीथिंग, पॉलिटिकल मोटिव से हम लोग को लठिया बरसाया गया था। ऐसा तो कहीं तो है, अगर मैं वर्णन करूंगा तो ये डिबेट ऑन एंड ऑन हो जाएगा। तो ये सब चीज मैं उनको रिमाइंड करना चाहता हूँ। जी रिगजिन भूटिया जी, आपके पास क्या जवाब है? और जिस तरह आपके जो पार्टी अध्यक्ष पवन चामलिंग कह रहे हैं कि आखिरी मौका है सिक्किम को कुशासन से बचाने का, कैसे बचाएंगे? क्या कोई तरीका है? नतीजा आपने पहले भी देखा, जब एसडीएफ की पार्टी सत्ता में थी तभी भी कुशासन के आरोप लगते थे। थैंक यू मैडम फॉर दिस क्वेश्चन। मैं विकास सर को उन्हें लगाया हुआ एलिगेशन का जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने बोला कि सिक्किम में सभी लोगों को करोड़पति बनाएंगे। अभी यहाँ तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ बोला था। वी एक्सेप्ट दैट सभी को करोड़पति नहीं बनाया, लेकिन सभी को फाइनेंशियली साउंड बनाया, सभी को फाइनेंस। मैं टेक्स्ट करता हूँ, ठीक है ना? एक आंसर हो गया आपका। दूसरा, आई रिक्वेस्ट विकास सर नॉट टू इंटरप्ट मी। जी कहिए। सभी को करोड़पति बनाने का जो सपना दिखाया था, मे भी करोड़पति नहीं बनाया, फिर भी सभी को फाइनेंशियली साउंड बनाया, सभी को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अभी उन्होंने कहा कि 100 दिन में आके जितने भी प्रॉमिस थे उसको कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एसडीएफ ने फाइनेंशियल क्राइसिस बना के सरकार 2019 में सिक्किम को छोड़ के रखा था। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास सीएजी का रिपोर्ट है जो ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है अभी तक। तो सीएजी के रिपोर्ट में अभी क्या लिखा है कि सिक्किम में 2019 तक 6,333 करोड़ का लोन दिया था, और वो 6,033 करोड़ का लोन भी सिर्फ अकेला 25 वर्ष के ये एसडीएफ सरकार ने नहीं किया था। वो 6,333 करोड़ में जो संग्राम गवर्नमेंट था, जो हमारा लेट नर बहादुर भंडारी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, उनकी गवर्नमेंट में 2500 करोड़ का लोन सिक्किम को लग गया था। उसी में एडअप करके
नहीं, 333 करोड़ का लोन अभी तक 25% लगा, यानी कि ऐसा मानिए कि 3,500 करोड़ का लोन 25,000 में हुआ था। अभी यहाँ पर क्या है कि सीएजी का रिपोर्ट अभी क्या बताता है कि 2021 आई थिंक 22 भी इस पे काउंट आता है। सीएजी का रिपोर्ट ये बताता है कि इट इज 2021 अभी सिक्किम का लोन हुआ है 19,500 लगभग 20,000 करोड़ का लोन अभी सीएजी का रिपोर्ट में है। यानी कि मानिए कि आप यहाँ तक कितना ज्यादा लोन सिक्किम के हर एक नागरिक पे लगा हुआ है। तो अभी आप मुझे बताइए कि अभी हम विकास बसनेट जी को विश्वास करें या फिर ये सीएजी रिपोर्ट का विश्वास करें? ऑथेंटिक कौन है यहाँ पर? सो दिस इज द क्वेश्चन आई वांट टू रिमाइंड। एंड उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं आते, तो व्हाइट पेपर का जब डिस्कशन व्हाइट हो रहा पेपर था, जी व्हाइट पेपर प्लीज लेट मी कंप्लीट। आपका लीडर कहाँ पर थे? सी और जब 2019 में एसडीएफ गवर्नमेंट सरकार से बाहर हुआ था तो फाइनेंशियल कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। फाइनेंशियल सरप्लस सिक्किम को छोड़ के गया था, जिसमें सिक्किम के ट्रेजरी में लगभग 900 करोड़ का बजट लेके उसने छोड़ एसडीएफ गवर्नमेंट ने सिक्किम का बजट लगभग 900 करोड़ रुपए छोड़ के गया था। लेकिन अभी आगे उन 900 करोड़ को छोड़िए, बजट पे बात करते हैं। एसडीएफ के टाइम में 2019 तक 7,000 करोड़ का बजट था, लेकिन अभी ये बजट डबल हो गया है, 14,000 करोड़ हो गया ये बजट। लेकिन अभी तक हम यहाँ पर देखेंगे तो अभी तक यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखिए, सिक्किम के लिए यहाँ पर किसी किस्म का काम ही नहीं हुआ था। और अनएम्प्लॉयमेंट में भी आता हूँ, और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गए। मैं अल्बर्ट जी को भी एक रिमाइंड कराना चाहता हूँ, वहाँ को भी करेक्शन देना चाहता हूँ कि एसडीएफ के टाइम में भी उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट था जितना अभी एसके में वो अल्बर्ट जी ने कहा था। आप भी पढ़े लिखे हो, अभी आप जिस जगह पे हो, ये सब जिस जगह पे हो, जिस शिक्षा आपने हासिल किया था, ये हमारे विजनरी चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग का चीफ मिनिस्टर मेरिटियस स्कॉलरशिप स्कीम की वजह से आप आज इस स्तर पे बैठे हो। ये आपको रेस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन आप एजुकेटेड होके आप एजुकेटेड हो के आप ये नहीं कह सकते। आप करेक्ट, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, आपको करेक्ट डेटा बताना चाहिए, क्योंकि 2019 तक सिक्किम का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2.1 था, हम ले लेंगे विकास बासनेट जी से भी रिएक्शंस ले लेकिन अभी बढ़ के आया है 20.7। जो सवाल अभी आके बढ़ के आया है 20.7। सो व्हाटएवर द डेटा यू हैव गिवन राइट नाउ इज टोटली फॉल्स, इट्स टोटली इनकरेक्ट। तो बात हो रही है 2024 के सिक्किम के सियासी रन की। तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमसे जुड़े हुए हैं। ब्रेक में जाने से पहले एसडीएफ के जो प्रवक्ता है रिगजिन भूटिया, उन्होंने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट का भी उन्होंने खुलासा किया है। विकास बासनेट कुछ कह रहे थे, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो पहले ले लेते हैं। नहीं, इन्होंने बोल रहे थे बजट के बारे में। बजट का मैं थोड़ा इनको फिगर देना चाहता हूँ। जब इन्होंने गवर्नमेंट लिया था 95 में, तो उस टाइम का लास्ट बजट भंडारी साहब ने प्लेस किया था 272 CR, सिर्फ 272 CR किया था। और ये जाते जाते जब 99 पहुंचा 1999, तो 1999 जाते जाते एसडीएफ ने इसको बना दिया 651 करोड़। और ये 5 ईयर का अगर राइज देखेंगे तो लगभग, मतलब ईयरली करके परसेंटेज में देखेंगे तो लगभग 62%, 62.5% राइज है। और इसके बाद में 99 में मैंने बोला 651 करोड़ था, और ये जाते जाते आपका 2004 में इन्होंने प्लेस किया था 1007 करोड़। तो ये फिर इंक्रीज हुआ 5 इयर्स में 69.80% इंक्रीज हुआ 5 इयर्स में। और ये जाते जाते फिर 2008-9 में पहुंचा। जब 2008-9 का बजट प्लेस हुआ था तो ये 2228.95 अर्थात 90.12% इंक्रीज हुआ था इनका बजट। और उसके बाद में फिर 2013-14 में गया तो 4649, 118.63% इंक्रीज हुआ था। और ये फिर 2018-19 में जब ये लास्ट गवर्नमेंट छोड़ा था तो इन्होंने छोड़ा था, इनका लास्ट बजट था 7051, तो ये इंक्रीज हुआ फिर
67%। 2014 से लेकर 2019 इनका एवरेज देखेंगे तो 70% से लेकर 100% ईच 5 ईयर्स में ये लोग इंक्रीज करते थे। अभी ये लोग बोल रहा है कि बजट क्यों इतना इंक्रीज हुआ, क्या हुआ। हम लोग का गवर्नमेंट में देखिए 2000 मैंने बोला 2018-19 का बजट 7051 करोड़, तो ये इंटरिम बजट हम लोग ने उन लोग का ही लिया था। तो उस टाइम से लेकर 2023-2024 का बजट में 62.33%। अभी इस साल का बजट हुआ है 11,806, 63.33%। इन लोग का एवरेज जा रहा था 70% एवरी 5 ईयर्स में 70% इन लोग का इंक्रीज होता था। अब ये लोग मतलब कैसे किस आधार पर बोल रहे हैं कि बजट इतना बड़ा उतना बड़ा, मतलब इन लोग अपना फिगर देखना चाहिए ना, कैसे मतलब इन लोग बढ़ा रहे थे। जब भंडारी साहब ने गवर्नमेंट छोड़ा था तो इन लोग का तो बजट तो सिर्फ 272 CR था, और आते आते 15 साल में ये लोग का पहुंच गया ये देखिए 7051 CR पहुंच गया। मतलब ये तो ईयरली मतलब इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन इन लोग का थोड़ा सा भी स्टडी नहीं कि 5 ईयर्स में इन लोग का कितना परसेंटेज मार्जिनल ग्रोथ होता था बजट, और हम लोग का मार्जिनल ग्रोथ क्या है उसको भी डिबेट करना चाहिए ना सबसे पहले तो। जी अल्बर्ट गुरुंग का मैं दूसरा चीज कैग रिपोर्ट का बात कर रहे हैं, सीएजी का रिपोर्ट, जितना भी पावर प्रोजेक्ट का घोटाला हुआ अभी हम विकास बस्नेत का रिपोर्ट 1999 से लेकर 2019 तक पावर प्रोजेक्ट का घोटाला का कितना कैग में लिखा है, हम लोगों ने भी कैग पढ़ा है। वो सब कैग को थोड़ा 2019 से पहले का कैग रिपोर्ट एवरी ईयर का एनिमल हस्बेंड्री का घोटाला से लेकर सबका पढ़िए एक बार, और पढ़ने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगा कैग रिपोर्ट इज रॉन्ग। The latest CAG report, I request because sir to please kindly refer to the latest report. CAG report is never wrong. It is not only it does not only define Sikkim budget, but it defines all the state budget. जी ठीक है You should read all the CAG report of 25 years. And you should also read the white paper issued by SKM government, white paper of your government, white paper of 25 years misdeed. Okay, you told that सिक्किम में 17,000 करोड़ बजट का जो लोन लिया था, इसकी वजह से 100 दिन का काम नहीं हुआ, आपका प्रोमिसेस नहीं हुआ। आपका व्हाइट पेपर दिखाइए 17,000 कहाँ लिखा है, इस हिसाब से कैग रिपोर्ट से हम देखेंगे। असेंबली में प्लेस्ड है, आपने एक्सेस किया। आपका लीडर तो उस टाइम भाग रहे थे बाहर, वो सिंगापुर टूर कर रहे थे, अमेरिका टूर कर रहे थे। असेंबली में तो बोलने की जगह भी नहीं है ना, अभी असेंबली में तो बोलने की जगह भी नहीं दे रहे हैं आप लोग। जिस तरीके से फर्स्ट असेंबली हुआ था, जब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट वहां पर अटेंड था, उनको चोर करके उन्होंने एसकेएम का कार्यकर्ता ने चोर करके उनको संबोधित किया था, जो असेंबली का डेकोरम का अगेंस्ट है, ये इलीगल है। उन लोगों को अभी तक एक्शन भी नहीं लिया। एल्बर्ट गुरुंग भी हम देख रहे हैं स्क्रीन में, एल्बर्ट गुरुंग ने भी हाथ उठाया हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं बासनेट जी और भूटिया साहब। एल्बर्ट गुरुंग से हम पहले जान लेते हैं। रिजिंग जी, असेंबली का अपना रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है, उनको डायरेक्टली। तो मैंने अभी दोनों पार्टियों की जितने भी बातें वो मैंने ठीक तरीके से सुना। ये तो अब दोनों पार्टी की बात है, ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ छेपने का काम, कीचड़ उछालने का काम बहुत साल जी। जी अल्बर्ट, विकास बासनेट से की तरफ ही मैं बढ़ूंगी, रुक करूंगी। अल्बर्ट की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। उन जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं उससे इतर थोड़ा बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं। काफ़ी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, सदस्य भर्ती अभियान चलाया गया, काफ़ी नए चेहरे पार्टी में शामिल हुए हैं। क्या रणनीति है, क्या इस बार नए चेहरे उतारने वाली है एसकेएम? देखिए हम लोग फुल्ली तैयार है। अभी जो कैंडिडेट के बारे में तो मैं पता नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग का पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी तक मतलब गठन नहीं हुआ है। जब कोड ऑफ कंडक्ट शुरू होगा तो पार्लियामेंट्री कमेटी गठन होगा, तो उसके बाद ही कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन इस बार हम लोग सब कम्युनिटी को मिलाकर, और यंग और जो एक्सपीरियंस लीडर, और जो अभी नारी सम्मान का भी बात आ रहा है, नारी
वगैरह सबको मिलाकर इस बार का टिकट बहुत अच्छा टिकट देंगे। लेकिन अभी मैं इस बारे में कोई चर्चा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये जी। अल्टीमेटली जाकर पार्लियामेंट्री कमेटी या तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। जी रिगजिन भूटिया साहब, आपका रुख करती हूँ। हाम्रो सिक्किम पार्टी का विलय होने जा रहा है और खुद बाइचुंग भूटिया शामिल होने जा रहे हैं एसडीएफ में। एक समय था जब बाइचुंग भूटिया ने एचएसपी का गठन किया, एसडीएफ पर एलिगेशन लगा रहे थे, लेकिन अब जब पहले विचार बटे बटे थे, अब क्यों एक साथ? इस बारे में बाइचुंग भूटिया ने खुद ही कहा था कि उस टाइम पे जितने भी एलिगेशन एसडीएफ को उन्होंने लगाया था, वो अभी रियलिटी में आकर वो सब गलत लगाया था। ये ऐसा है कि जिस तरीके के एसकेएम गवर्नमेंट आया सत्ता में, जिस तरीके के झूठ का जो क्या बोलते हैं उसको, यूटोपियन सपना बोलते हैं ना, ड्रीम्स, वैसा कुछ दिखा के आया था। इसी तरह बहलाव में सिक्किम का पूरा लोगों को झूठ की वजह से एक बंधन में बांधा गया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जितने भी लोग थे जो एसकेएम को उस गवर्नमेंट में लेने के लिए उन्होंने 10 साल हार्डवर्क किया था, एज एन ऑपोजिशन रहा था, तो अभी आके उन्होंने रियलाइज किया है कि जो परिवर्तन का जो नारा लाया, वो परिवर्तन तो एकदम आइडिया इवन आई एक्सेप्ट इट इज अ वेरी गुड परिवर्तन, बट देन परिवर्तन शुड बी समथिंग फॉर गुड। परिवर्तन तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, डेवलपमेंटल वे में होना चाहिए, लेकिन यहाँ आके आया सब आके नेगेटिव में गया था। तो अभी उन्होंने समर्थक लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये जो फेक नरेशन उन्होंने किया, जिस तरीके के झूठ उन्होंने अभी तक सिक्किम के पूरे जनता को दिया, अभी आके हम क्या देखते हैं कि सिक्किम में यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, यहाँ पर बजट का मिसमैनेजमेंट है, यानी कि ये सरकार एकदम इनकॉम्पिटेंट और अगेंस्ट सिक्किम सेंटिमेंट्स की है। सो सिक्किम सेंटिमेंट्स का विरोध में काम करने वाला ये सरकार है। और उन्होंने अभी तक नॉट ओनली एसकेएम का कार्यकर्ता लोग, समर्थक लोग, यानी कि पूरा सिक्किम के जनता लोगों ने यहाँ पे कंपैरिजन किया था। तो कंपैरिजन में उन्होंने एक क्लियर जवाब दिया है कि दे फेल्ट सिक्किम वाज गुड विद एसडीएफ व्हेन एसडीएफ ऑन दिस गवर्नमेंट, बिकॉज अभी का ये एसकेएम सरकार ये टोटल विजनलेस सरकार है। और अभी बाइचुंग भूटिया जैसे और अन्य जितने भी सिविल सोसाइटी से लोग हैं, जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्स है, वो सभी आके एसडीएफ में आके काम कर रहे हैं। एसडीएफ में आके सिक्किम बचाओ अभियान में उन्होंने अपना समर्थक दिया है, उन्होंने ज्वाइन किया है। कल का भी प्रोग्राम इसी तरह से गया था। सो क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है और सिक्किम का पूरा जनता को भी रियलाइज हुआ है कि एसडीएफ इज द बेस्ट पार्टी अंडर विजनरी लीडर ऑफ पवन चामलिंग, and he is one of the most democratic leader of modern society, not like the present government. The Vikas sir said that 1999 में बहुत सारे घर जलाए गए थे, बहुत लोगों को मारा गया था, लेकिन उनको मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अभी का वर्तमान मुख्यमंत्री पीएस गोले सर ने एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि अभी मेरा 1994 और 1999 का रूप दिखाना, अभी सिक्किम को अब मैं दिखाऊंगा, ऐसा करके धमकाया था। So 1999 में वो सिक्किम का डेमोक्रेटिक फ्रंट में, दो ही वाज इन द डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी, बट देन he misused the power, he was the youth leader, he did all those things which we have a proof. यहाँ तक कि हमारे पास अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा हुआ एक लेटर भी है नरबहादुर भंडारी सर का, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, कि उनके लाइफ में 2 बार अटैक हुआ है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट पवन चामलिंग का नाम नहीं मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है कि 2 बार अटैक हुआ है, किसके कारण से, पीएस गोले सर के कारण से उन्होंने प्रोटेक्शन मांगी है। सो दीज आर ऑल द रियलिटी। पूरा सिक्किम में एक्सेप्ट हो रहा है जी, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं। कैसा होगा सिक्किम का सियासी रन, इस पर बात हो रही है। एल्बर्ट गुरुंग हमसे फिर से जुड़ चुके हैं। एल्बर्ट, जिस तरह से कुछ दिनों में आपने देखा एसकेएम में सदस्य भर्ती अभियान, एसडीएफ में सदस्य भर्ती अभियान, जिस तरह से मजबूत हो रही है पार्टियां, क्या लगता है जो सिटीजन एक्शन पार्टी है क्या मुकाबला कर पाएगी? हाँ जी, जो दोनों एसकेएम रूलिंग पार्टी और जो एसडीएफ पार्टी है, दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन लोगों का मैंने डिबेट पूरा सुना है। और लोगों को, सिक्किम के लोगों को समाधान का पॉलिटिक्स चाहिए। अभी ये जो एसकेएम और एसडीएफ का पॉलिटिक्स है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ही पॉलिटिक्स चल रहा है। और जिस तरीके से अभी विकास पसनी जी ने कहा कि
सिक्किम में हाईएस्ट सुसाइड रेट अभी नहीं है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि सिक्किम में सुसाइड रेट खत्म हुआ है। इनको स्टडी करना चाहिए लोग सरकार में कि सिक्किम के युवा लोग, पढ़े लिखे युवा लोग आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा इनको करना चाहिए। और साथ साथ ही मैंने अभी एसडीएफ पार्टी का जो प्रवक्ता है उनके भी बातें को मैंने गौर से सुना, और जो मैं कह रहा हूँ बार बार सिटीजन एक्शन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो एसडीएफ और एसकेएम का काम करने का तरीका उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और सिक्किम के लोगों को जब तक कैप नहीं था तो उनके पास यही था कि आउट ऑफ टू डेविल्स व्हिच वन इज अ लेसर डेविल, ये चुनना था। और अब जिस तरीके से सिटीजन एक्शन पार्टी का रफ्तार, सिटीजन एक्शन पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, सिक्किम के लोगों को भी सिटीजन एक्शन पार्टी का लोकप्रियता बढ़ रही है, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसके कारण रूलिंग पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता मौजूद है, इनको मैं पूछना चाहता हूँ, आज सिटीजन एक्शन पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर के ऊपर 3 फर्जिया केस इन लोगों ने दर्ज किया है। और ये अभी विकास पत्नी साहब कह रहे थे कि 2019 से पहले जो भी घोटाले हुए वो कैग रिपोर्ट में आया है, और मुख्यमंत्री जी भी बार बार अपने राजनीतिक भाषण में, पब्लिक मीटिंग में कहते आ रहे हैं कि 25 साल में जो भी घोटाले हुए हैं उन पर सीबीआई का कार्रवाई करेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और अभी तक जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जितने भी पूर्व में मंत्री लोग थे, बड़े बड़े वीआईपी थे, ये तो सारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं पवन कुमार चामलिंग को छोड़ के तो प्राय जितने भी ज्यादातर पुराने लीडर्स वो तो एसकेएम पार्टी में है। तो सीबीआई का मामला कहाँ गए यहाँ पे? और भ्रष्टाचार पहले भी था, अभी भी है। अब तो भ्रष्टाचार सिक्किम में इतना ज्यादा हुआ है कि लोग तंग आ चुके हैं। और मैं विकास बसने जी से पूछना चाहता हूँ कि आज चीफ कोऑर्डिनेटर गणेश राय जी के ऊपर 3 फर्जी केस लगाने के बदले आप यदि मुख्यमंत्री जो पूर्व के सरकार के लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ता करते थे तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा आ जाता, पर ये नहीं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम बार बार कह रहे हैं कि एसडीएफ और एसकेएम पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कोई भी प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और रिगजिंग नॉर्बूस जी एक पढ़े लिखे एक शिक्षक पैसे में थे, और जिस कारण से इन्होंने अपने टीचर प्रोफेशन को छोड़ना पड़ा वो एडॉक क्राइसिस की वजह से था। और ये एडॉक क्राइसिस जो टीचर्स के जो एडॉक क्राइसिस था वो एसडीएफ पार्टी के समय में हुआ था, और अभी तक एडॉक क्राइसिस टीचर के जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक तरीके से अभी का सरकार भी सॉल्व नहीं किया है। और 8 साल का जो इनका रेगुलर का पॉलिसी है ये भी लॉन्ग रन में जाके एजुकेशन को किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को वाइब्रेंट नहीं बनाती। और सिक्किम के लोगों को अब समाधान की राजनीति चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का राजनीति सिक्किम के लोगों ने बहुत देखा है, 19 से पहले भी देखा है, 19 में भी देखा है, और अभी भी यही चल रहा है। और सिक्किम के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अब आप लोगों को चुनना है कि किस पार्टी का समाधान का राजनीति है। और यहाँ पे स्पष्ट होता है कि सिटीजन एक्शन पार्टी का राजनीति जो है वो समाधान का राजनीति है। और हाँ, ये जो अभी सिक्किम में ज्वाइनिंग चल रहा है, अभी पॉलिटिकल सीजन लगा हुआ है, पहले भी होता था। 2019 में जब वोट से पहले जी एसडीएफ पार्टी सरकार जी जी ठीक है, विकास बासनेट के पास जाती हूँ। एल्बर्ट गुरुंग ने कई सारी बातें कही, क्या जवाब देंगे उसका? नहीं, इनका तो एक ही बात में जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने जो अपने लीडर के ऊपर जो अभी केस चल रहा है उसके बारे में हम लोग को एलिगेशन लगा है। अभी ये केस तो मतलब देखिए, जितना भी एफआईआर हुआ है मल्ली का जनता ने एफआईआर किया है ना, तो आप अगर डिफेंड करना चाहते हैं तो वो कोर्ट में जाकर डिफेंड कीजिए। ये आपका मतलब ये फोरम नहीं है। जब केस चार्जशीट हो गया, जब एफआईआर हो गया, जब एफआईआर किसने किया तो एफआईआर कॉमन आदमी ने किया, वो कोई पार्टी से एफिलिएटेड नहीं था। और 25 साल में नहीं है घोटाले है उसको कोई कार्य क्यों नहीं है? उससे पता चलता है उसको कि करेंगे, वो भी रहा है। सिक्किम को जो व्यवस्था बनाना है वो आपका ही लीडर थे पहले, पवन चामलिंग का बेटे को लैपटॉप घोटाला में आप विफल हुए, आप वो अभी भाग रहे हैं। पार्टी को रोकने का आपका मकसद है। गरीब बेटा बेटी का लैपटॉप कभी भी सफल नहीं हो घोटाला करके वो भागे। 2019 का उसके बाद में अभी ये एटीपीएल जो पावर प्रोजेक्ट का घोटाला केस है, इसमें तो पवन चामलिंग का आएगा, इसका भी अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है। आप क्यों घबरा रहे हैं? सीबीआई के बारे में आएगा, सीबीआई आएगा, ईडी आएगा, सब काम हो जाएगा। क्यों आप चिंता करते हैं? और जो आपके लीडर के ऊपर जो केस हुआ है, आप परेशान हो रहे हैं ना, आप लोग को सफाई कोर्ट में जाकर देना पड़ेगा, यहां पर नहीं और भाषण में नहीं। जाइए कोर्ट में सफाई दीजिए। आपका जो एडवोकेट है वो
एडवोकेट जाकर अपना सफाई पेश करेगा। और अगर ये झूठा है तो आप लोग बार बार झूठा बोल रहे हैं, तो जितना भी एफआईआर हुआ है, जितना भी लोग वो एफआईआर में साइन किया है, उन लोग से जाकर आर्ग्यू करिए। विकास जी, आपको एफआईआर नहीं, कोर्ट में ले जाकर इसको प्रूफ कीजिए। आप कोर्ट में ले जाकर प्रूफ कीजिए, सीबीआई लगाइए। जब 25 साल में जो घोटाला है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? तीसरा ऊर्जा का बार बार आप जिक्र कर रहे हैं, तीसरा ऊर्जा स्कैम का, गवर्नमेंट क्या प्रूव करेगा? ये तो आपके बीच और भ्रम में डालने की कोशिश मत कीजिए। पार्टी के बीच आप में लोगों का राजनीति पूरा हमको पता है। आप लोग करप्शन को यहाँ पे पनाह देके जितने भी करप्ट लीडर आपके पास आए उनको तो क्या एसकेएम पार्टी वॉशिंगटन क्या जो नेता आपके पास जाते हैं वो तो सारे क्लीन हो जाते हैं, और जो ऑपोजिशन में रह के जनहित में जनता के हित में बात करते हैं उनके ऊपर आपके साथ ये तो बात नहीं बनी ना। आपने 25 साल की सरकार जितने भी घोटाला हुआ है, मल्टी करोड़ स्कैम, तीसरा में करोड़ों हजारों करोड़ का स्कैम हुआ है, उस पे काम क्यों नहीं करते आप? उस पे काम कीजिए ना आप लोग। और 19 में जो मैनिफेस्टो आप लेके आए थे उसका तो 5% भी काम नहीं हुआ। ये बात तो नहीं बनती ना। आप एक ही आदमी को, एक आदमी के पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए जो लोगों को मन जीतने में सफल हुआ है, क्या काम नहीं हुआ, उसको कम करने का आप बार-बार एक ही केस को 3-3 बार अलग-अलग लोगों को आप दोनों एक-एक करके बोलिए ताकि समझ में आ जाए। तो हम मानेंगे प्रूफ नहीं हुआ उसपे सिक्किम का हेल्थ अभी तक परिणाम नहीं आया। आप प्रूव कीजिए। हम कह रहे हैं सीबीआई भी लेके आइए, हमें तो पता है ये फर्जी केस है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कीजिए, आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस केस को सौंपिए। कुछ भी करने पर ये फर्जी केस है, ये मैं सिक्किम के लोगों के यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ। और एसकेएम पार्टी ये फर्जी कारनामे करने में तो माहिर है, ये सबको पता है। अरे फर्जी नहीं भाई साहब, आप कोर्ट में जाकर प्रूव कीजिए। गणेश राय जी को बोलिए प्रूफ में जाकर, आप भाषण मत कीजिए इधर कोर्ट में जाकर। आपका सरकार है, आपका सरकार है। 100 दिन में सीबीआई का मैं रुक करती हूँ जी। भूटिया साहब का मैं रुक सीबीआई का यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब कोर्ट कन्विक्ट करेगी तब पता होगा ना। पहले कोर्ट में कन्विक्ट कीजिए। आपने बार-बार आपका चीफ पुलिस स्टेशन में आपको बता दे, मल्टी सोसाइटी का कॉर्पोरेटिव एक्ट है सिक्किम में, कॉर्पोरेटिव एक्ट 1978। भूटिया साहब का मैं रुक करती हूँ जी। भूटिया साहब का मैं रुक करती हूँ। एसटीएफ जो लगातार आरोप लगा रहे हैं राज्य का विकास नहीं हो रहा, क्राइम रेट बढ़ा है, अगर गणेश राय के उनके सब कुछ ठीक रहा या फिर एसटीएफ जैसा चाहती है अगर सत्ता में आए तो कैसे करेगी प्रूफ कीजिए? क्या कोई प्लान है? सीबीआई की कोर्ट से क्लीन चिट लाइए। I request Vikas sir and Albert sir not to speak because it's my turn अल्बर्ट now. गुरुंग साहब, विकास Madam, बासनिक can you please साहब। continue with your question? जी मैं ये कह रही थी कि एसटीएफ भी तमाम तरह के एलिगेशंस please लगा repeat रही the है एसकेएम सरकार पर, करप्शन से हो चाहे क्राइम रेट बढ़ा हो, अगर सब कुछ ठीक रहा जैसा एसडीएफ सोच रही है और अगर सत्ता में आ गई 2024 के चुनाव में, तो कैसे करेंगे आप राज्य का विकास? क्योंकि लगातार आप एसकेएम सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य की जो विकास की गति है वो थम गई है, क्राइम रेट बढ़ा है, सुसाइड रेट बढ़ा है, जिस तरह से अल्बर्ट गुरुंग साहब भी बोल रहे हैं। जी हाँ, थैंक यू। पहले तो बात करना चाहता हूँ ईडी। जी शॉर्ट में कहिए, कारण जिस तरीके से शो का काम समय भी कर समाप्त रही होने है लगा है अभी, ओके, ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, मुझे लगता है कि ईडी को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। जिस किस्म का करप्शन हुआ है उनको रिसर्च करने का, उसको फाइंडिंग करने के लिए किसी की इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीएम, अभी का वर्तमान सीएम बोल रहे हैं कि ऐसे फाइल उठा के बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट आया है हमारे पास, ये हम ईडी को दे रहे हैं, इसकी रिपोर्ट आया है ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, इसको भी हम ईडी में दे रहे हैं। यहाँ तक तो देख रहे हैं कि ईडी को उल्टा सीएम रिमोट कंट्रोल की तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं। जो अभी के करप्शन की बात कर रहे हैं कि अब मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि एसडीएफ गवर्नमेंट के टाइम में 25 ईयर्स में 64,000 करोड़ का बजट पास हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि सिक्किम में कितने तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, हेल्थ में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी तरफ से। लेकिन अभी ये 4.5 साल में एसकेएम गवर्नमेंट का हुआ है 52,000 करोड़, उसमें भी सप्लीमेंट्री बजट ऐसे कुछ बहुत ज्यादा आ गया है। यानी कि बजट एकदम सही है, लेकिन डेवलपमेंट में अभी कुछ नहीं दिख सकते। ये सरकार तो पूरा करप्शन में भी डूबा हुआ है। अब यहाँ मानिए कि आपको ये मुद्दा अभी सिक्किम ज्यादातर लोग भूल गए कि एमसीएक्स स्कैम, मल्टी कमोडिटी स्कैम, ये मल्टी कमोडिटी स्कैम ऐसा एक अगर आपकी सरकार बनती है सिक्किम तो का कैसे करेंगे विकास? जी शॉर्ट में। ओके, सी अभी हम एसडीएफ 2.0 का जो एक विजन है उस पर हम लेके काम कर रहे हैं।
क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ के लिए एक फाउंडेशन चाहिए। 25 ईयर्स को अगर हम बैक में देखेंगे तो सिक्किम का कंडीशन कैसा था, सिक्किम का इकोनॉमी, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल कितना था, हेल्थ सेक्टर में क्या क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर कितना वर्स्ट कंडीशन में था। लेकिन ये विद इन 25 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पार्टी ने एवरी स्पेयर ऑफ डेवलपमेंट में काम किया है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर में आ रहा हूँ आपके क्वेश्चन में, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक लेवल ऑफ पीपल ऑफ सिक्किम का स्ट्रेंथन किया है। एक लाइन में बताइए जी। सी अभी 25 ईयर्स में एसडीएफ गवर्नमेंट ने जितना भी काम किया है वो लेवल 0 से लेकर लेवल 1 तक काम किया है। सो अभी हम सरकार में आके अगर आएंगे तो हम यही लेवल 1 को लेवल 2 पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितना भी विजन है। एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल, ऑर्गेनिक फार्मिंग जी। और ठीक है, समझ गए भूटिया साहब, समझ गए। शो का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का। तो सिक्किम में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सियासी लड़ाई में कौन पास होगा कौन फेल, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि हर पार्टी सत्ता तक पहुंचने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।